Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 8th Science, Chapter number 2, Microorganism. ओके, इसके अभी तक हमने जो भी आपने स्टडी किया है उसका नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. इट मीन्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे अंदर, हम में भी, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी डिजीज क्रिएट करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लोथिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज के बारे में आज हम स्टडी करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स. ह्यूमन में जो डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. हम ये द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट. इट मीन्स पैथोजन हमारी बॉडी में से कैसे एंटर करते हैं, एयर के थ्रू, जो अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, वाटर जो हम ड्रिंक कर रहे हैं, या फूड जो हम खा रहे हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरी बाय एन एनिमल. इट मीन्स ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है तो भी ये कैरी कर जाते हैं, या एनिमल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है तो भी ये हमारे अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. माइक्रोबियल डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. इट मीन्स ये कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन है कि वो माइक्रोबियल डिजीज जो कि स्प्रेड होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, किस किस के थ्रू, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए. When a person suffered from common cold sneeze, अगर एक पर्सन, कोई भी, मान लीजिए कोई इसको सिंपल सा कॉमन स्नीज हुई है, कोल्ड स्नीज हुई है उसे, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब वो छींकता है, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर स्नीज हुई तो उसके थ्रू क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स, जो उसकी मॉइस्चर की जो ड्रॉपलेट्स नहीं हो, जो उसके माउथ से और नोज से जो बाहर आई है, वो क्या है, उसमें बहुत सारे आप देखेंगे थाउजेंड ऑफ बैक्टीरियाज उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्टेड. जब हम, यानी हेल्दी पर्सन जब उसके कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे क्या होता है कि वो उसकी बॉडी में ब्रीथिंग के थ्रू एंटर कर जाती है और वहाँ पर ये इन्फेक्शन करती हैं. दे आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. यानी कुछ ऐसे एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कैरियर बनते हैं, यानी डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए कैरियर का वर्क करते हैं. हाउस फ्लाइज इज वन सच कैरियर. हाउस फ्लाई आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो एक कैरियर का वर्क करती है. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. पैथोजन स्टिक ऑफ देयर बॉडी to their body. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the पैथोजन. इट मीन्स हाउस फ्लाई एक गार्बेज पर या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पर जब बैठी तो उसकी जो बॉडी है उस पर क्या होता है, ये पैथोजन जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं और जब ये अनकवर्ड फूड पर बैठती है तो ये पैथोजन्स वहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. और जो भी इस फूड कंटेमिनेट फूड को ईट करता है उसे क्या होता है, वो सिक हो जाता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. यानी हमें ये एडवाइस दी जाती है कि हमें हमेशा फूड को कवर करके ही रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड. अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. इट मीन्स, इसका एक और एग्जाम्पल बताया, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वो किसका कैरियर बनता है, विच कैरियर, द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. मलेरिया के पैरासाइट का कैरियर बनता है और वो कैरियर का नेम क्या है, प्लाज्मोडियम. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज, पैथोजन का नेम है प्लाज्मोडियम. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. हम इसको किस तरीके से स्प्रेड होने से रोक सकते हैं. ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो ब्रीड कहाँ पर करते हैं, वाटर में. हैंस
वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवे, यानी सबसे पहले तो हमें जहाँ पर भी कलेक्टेड वाटर है वो वहाँ पर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ आपको ऐसे कुछ करना चाहिए कि वाटर कलेक्ट ना हो पाए। इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, यहाँ पर कहीं पे भी वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, यानी हमें जब हम अपने सराउंडिंग यानी हमारे एनवायरनमेंट को जब हम क्लीन रखेंगे तो वो प्रिवेंट कर देता है मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मीजर सॉरी बेटा, टू ट्राई मेक अ लिस्ट मीजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी आप इस तरह की एक लिस्ट बनाइए जिसकी वजह से जो मलेरिया है वो अवॉइड कर सके मलेरिया को। देखिए इसमें एक टेबल है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है और उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, डिजीज कौन सी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इसका प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेट, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए पेशेंट को। कीप द पर्सन बिलोंगिंग ऑफ द patient or away from those of the others, vaccination of to be given suitable age, यानी वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। इसी तरीके से कुछ इसके ये टेबल में कुछ आपको डिजीजेस बताई हैं, जैसे मीजल्स हैं वो वायरस के थ्रू हो रहा है, चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू, पोलियो वायरस के थ्रू, ये आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। ओके, कुछ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, यानी इसको रोकने के भी हमने कुछ, प्रिवेंशन के भी कुछ इसके स्टेप्स दिए हैं, वो आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, यानी प्लांट्स और ह्यूमंस के अलावा ये कुछ एनिमल्स में भी डिजीज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स कौन सी डिजीज है बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम के थ्रू स्प्रेड होने वाली है जो कि ह्यूमन और कैटल्स दोनों में ये डिजीज मिलती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और फुट और माउथ डिजीज जो होती है कैटल्स में वो वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, अब जो प्लांट में डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटोज, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन सब प्लांट्स में डिजीज क्रिएट करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, ये क्या करता है, ये अगर मान लीजिए डिजीज उसमें यानी इन्फेक्शन हो गया, डिजीज क्रिएट हो गई तो वो रिड्यूस कर देता है यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को। अब इसमें एक टेबल दी है, सम ऑफ सच प्लांट डिजीजेस, ये देखिए दैट कंट्रोल्ड बाय, ये देखिए ये इसमें दिया द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। सिट्रस कैंकर, डिजीज का नेम है सिट्रस कैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी से इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एयर और सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। ओके, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी यानी ओकरा, यानी भिंडी जो लेडी फिंगर आप जो लेते हैं ना उसमें येलो वेन मोजेक एक डिजीज क्रिएट होती है जो वायरस के थ्रू ही इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस ही है और ये इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ओके, नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, बूजो ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया पार्टी में, एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, और बहुत सारी वेराइटी उसने फूड स्टफ की रखी। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जैसे ही वहाँ वो घर आए वो सब उसके फ्रेंड्स वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड टू दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया वहाँ जब गए तो इसका
रीज़न उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये किस वजह से हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ऐसे फूड का कंजप्शन करना या ऐसे फूड को हम ईट कर रहे हैं जिसमें कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्पॉइल हो चुका है, उसको अगर हम ईट कर रहे हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे फूड पर जो बैठ रहे हैं उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी होते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यानी कई बार ऐसा होता है कि इतना सीरियस हो जाता है पेशेंट की उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड, इट प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। यानी हम इसको जब प्रिजर्व करके रख रहे हैं फूड को तो स्पॉइल होने से रोक सकें, ऐसा कुछ हमें इसमें कुछ भी जो भी हैं स्टेप्स जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। यानी आपने लेसन 1 में आपने पढ़ा था कि फूड को किस तरीके से, कुछ मेथड ऐसे पढ़े थे जिसमें आपने फूड ग्रेन्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड। अभी हमने पढ़ा था कि फूड ग्रेन्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, अब हम कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखें उसके बारे में हम देखते हैं। यू कैन दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अगर ब्रेड है, ब्रेड आपने यूज़ नहीं किया है और उसको मॉइस्ट कंडीशन में हम छोड़ दें तो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर बॉडी, ये उसकी बॉडी को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बैड स्मेल, उसका अपन कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी बैड स्मेल होती है। एंड एज अ बैड टेस्ट, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। एंड चेंज कलर, कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? यस। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली जो थी वो कुछ मैंगोज लेकर आई और उनको उसने कुछ टाइम के लिए रख दिया, उन्होंने उसको खाया नहीं। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल, जब उसने देखा तो वो स्पॉइल हो चुके थे एंड रॉटन, सड़ चुके थे। ओके, but she knows that the mangoes pickle her grandmother make does not spoil for a long time। लेकिन उसने ये देखा उसकी ग्रैंड मदर को कि ये जो मैंगोज था उसका उन्होंने पिकल बना के रखा था वो तो लॉन्ग टाइम तक स्पॉइल नहीं होता है। शी इज़ कन्फ्यूज, तो वो कन्फ्यूज हो गई। ओके, तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसके बारे में हम देख लेते हैं। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी क्या करते हैं हम, सॉल्ट अगर हमने किसी चीज़ में डाल दिया या एडिबल ऑयल उसमें डाल दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रोक देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल, हम क्या डालते हैं, सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं पिकल्स में टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक को रोक देता है। सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबायसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये भी कुछ केमिकल्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव का वर्क करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जैम वगैरह जो भी या स्क्वैश वगैरह जो भी रेडी करते हैं उसमें हम इन प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से हम कैसे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं ये हम देखते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन used to preserve meat and fish of for ages। यानी कहने का मतलब ये है कि हम कॉमन सॉल्ट अगर मीट में या फिशेज में डाल देते हैं तो वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, ड्राई सॉल्ट सूखा नमक हमने इसमें डाल दिया, डाल देते तो चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज,
टर्मरिट्स और यानी टर्मरिट्स, इन सब में हम क्या करते हैं, ये सब डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव बाय शुगर। प्रिजर्वेटिव बाय शुगर यानी शुगर को अगर हम डालते हैं तो जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर हम इसमें डालते हैं, शुगर रिड्यूस टू मॉइस्चर। शुगर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर को, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड विच स्पॉइल फूड, यानी वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जो कि स्पॉइल कर रहा है फूड को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। आज हम फिनिश करते हैं। ओके।